बहुत मामूली सी घटना और उसको पुलिस ने इस तरह से जैसे किसी क्रिमिनल के घर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के। हालांकि बिहार पुलिस के बारे में कौन नहीं। हमारे साथ आज जन सुराज के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव जी जुड़ रहे हैं और सिमुतल्ला के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसाय अजीत सिंह के साथ बीते बुधवार की रात्रि लगभग 1:15 में बांका और सिमुतल्ला की पुलिस इनके घर पर आए और बर्बरतापूर्ण तरीके से उनके साथ मारपीट किया, जिसमें वह काफी गंभीर रूप से घायल हैं। इस संदर्भ में इस घटना की पूरी जानकारी के लिए ये उनके आवास पर आए हुए हैं और इस पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार को लेकर क्या कुछ कहते हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस घटना को अजीत सिंह के साथ जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैया रही, गुंडे की तरह उससे ट्रीट किया गया 1 बजे रात में, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अजीत बाबू को हम लोग बहुत लंबे समय से जानते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित वाहन संचालक रहे हैं, एक तरह से ट्रांसपोर्टर के रूप में ये जाने जाते थे। और जो घटना है ये पुलिसिया बर्बरता का चरम है। महज एक गाड़ी इन्होंने बेची थी, उस गाड़ी पर किसी ने महुआ लादा था, जो जानकारी मिलती है। वो केस भी रफा दफा हो गया। बहुत मामूली सी घटना और उसको पुलिस ने इस तरह से जैसे किसी क्रिमिनल के घर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के। हालांकि बिहार पुलिस के बारे में कौन नहीं जानता है कि दारू, बालू, मवेशी तस्करी, इन कामों में जमीन दखल कराने में, तो इसमें पुलिस जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखती है। सचमुच में जिन्हें पकड़ना चाहिए उन्हें तो संरक्षित कर रही है और प्रतिष्ठित लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र के ऊपर जो है काला धब्बा है। कहीं से भी जिसने भी सुना है सब कह रहे हैं कि ये पुलिसिया जो तांडव हुआ है और इसके खिलाफ में हम लोग जनसुराज पार्टी की पूरी टीम हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ जनसुराज के वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व महासचिव हैं और तमाम लोग हैं यहाँ। तो जिस तरह अजीत सिंह के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, यदि इसके ऊपर केस था तो पुलिस को वारंट दिखाना चाहिए था या नोटिस पहले से ये करना था? पूरा लीगल प्रोसीजर होता है जी। लीगल प्रोसीजर है कि कई बार सूचना का तामीला कराया जाता है कि आपके ऊपर केस है, आप भेज लें। आप भेज के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लें। तमाम जो है प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर पूरी नहीं की गई। 2021 का मामला है, 5 साल में किसी तरह की सूचना नहीं। हालांकि इनको सूचना थी, ये अपने स्तर से जो प्रक्रिया होती है वो पूरा भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच में अचानक पुलिस आकर जिस तरह से छापामारी किया, जिस तरह से घर में घुस गया, जिस तरह घर में घुसकर उनके साथ बर्बरता से उनकी पिटाई कर दी। और चूंकि यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है, पुलिस पर जो है, पुलिस तो बादशाह बना हुआ है, कोई कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए वो मनमानी पर तुले हुए हैं। अब देख सकते हैं कि बिहार में आए दिन लगातार अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है। गोली चलाई जा रही है, लूट, हत्या, मर्डर की वारदात को सामने आ रहे हैं और वह सलाखों के अंदर नहीं हो पाते हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो रही है। रोज आप ही लोग छापते हैं, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मीडिया का जो भी साधन है, रोज बातें आती ही है। रोज बिहार के किसी न किसी कोने में दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बैंक लूट हो रही है, महिलाओं के अस्मत पर धावा बोला जा रहा है। एक बच्ची अभी मुजफ्फरपुर कांड जो है ताजा उदाहरण है, अभी एक मुखिया जी को दिन दहाड़े मार दिया गया है। इस तरह से रोज बरोज जो है घटना हो रही है। उस पर पुलिस का अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर रहता राज्य में, अगर शासन प्रशासन खड़ा होता तो ये घटना ही नहीं होती। जिस समाज में प्रशासन का भय हो वहाँ जो क्राइम का रेट है वो बहुत निम्न होता है, बहुत लो होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत हाई लेवल पर है क्राइम। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो प्रशासन का भय है, वो कहीं नहीं है।
तो इस घटना में आप लोगों का अगला रणनीति क्या होगा? आप लोग अभी इसके घर पर आए हुए हैं, पीड़ित के पक्ष में आप लोग ने पूरी घटना को बारीकी से देखे होंगे, और तो इस आंदोलन में अजीत सिंह को किस प्रकार न्याय आप लोग दिलाने का प्रयास करेंगे? हम लोग सिर्फ सहानुभूति दर्ज करने के लिए नहीं आए। जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, निर्दोष लोगों के ऊपर एक तो पिटाई भी की गई, अपमानित किया गया, उसके बाद फिर केस भी दर्ज कर दिया गया और गलत धाराओं का प्रयोग किया गया। अब रात में SC ST कोई अगर पुलिसमैन था तो कौन जान रहा था कि वो माथा पर लिखा के तो नहीं लाया था कि हम SC ST है, SC ST एक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से चरम है, मनमा क्या कहा जाए, ये हाइट है। तो इस घटना में जो पुलिसकर्मी शामिल हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप लोग मांग करते हैं? बिल्कुल, उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई है होनी चाहिए। हम लोग तो स्वतंत्र एजेंसी से, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कोई एजेंसी बने और स्वतंत्र जांच हो, क्योंकि ये एक मामला नहीं है, इस तरह के मामले रोज आते जाते रहते हैं। इस पर अगर सरकार सचमुच में जरा सा भी सेंसिटिव है तो चाहिए कि एक जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए और जो दोषी पदाधिकारी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।